अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आजकल लोग ये शिकायत करते हैं कि उन पर किसी ने काला जादू कर दिया है या किसी की शादी पे बंदिश लग चुकी है। कोई कहता है कि उसकी औलाद पर बंदिश लग चुकी है, कोई कहता है कि उसके घर के मामलात जादू की वजह से खराब हो चुके हैं, आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है या घर में बहन भाइयों की आपस में नाचाकी रहती है। इन तमाम मामलात के हल के लिए इस वीडियो में एक बेहतरीन अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। जिस अमल को आप करेंगे तो अगर आप जादू की वजह से बीमार हो चुके हैं, चारपाई पे आप आ चुके हैं, तो आप इंशाल्लाह उस जादू से निकल आएंगे और आप सेहतयाब जरूर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मुख्तलिफ मामलात में आप समझते हैं कि आप पर जादू है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि वाकई ही आप पर जादू है या नहीं। तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तिखारा की वीडियोस पड़ी हैं, उसको आप चेक कीजिए और उसके मुताबिक अपनी तशखीस कीजिए। फिर उसके बाद आप जो रिजल्ट्स मिले उसके मुताबिक अपना हल तजवीज करें। तो अगर किसी पर कोई जादू है, काला है या किसी किस्म का भी जादू है, तो उसके लिए आपने ये अमल करना है। ये अमल नहायत ही आसान है। शर्त यह है कि आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करें, उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लें। किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने करना है कि आपने चीनी की एक प्लेट लेनी है। बाज़ औक़ात लोगों के पास चीनी की प्लेट नहीं होती, स्टील की होती है या किसी और धात की प्लेट होती है। तो आपने किसी धात की प्लेट इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि बाजार से आप चीनी की प्लेट खरीदें और चीनी की प्लेट पर आपने एक आयत लिखनी है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। उस आयत को आपने लिखकर इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप सुनिएगा। सबसे पहले चीनी की प्लेट लें, वो भी नई प्लेट लें, यूजेबल प्लेट नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात घरों में प्लेटें होती हैं तो वो यूजेबल होती हैं, उनकी बजाय आपने नई दुकान से एक प्लेट लेनी है जो चीनी की हो। उस पर आपने सूरह अन-निसा, ये कुरान पाक की सूरह है, इस सूरत की 100 नंबर आयत ये आपने उस पर लिखनी है। वमन यखरुज मिन बैतिही, यहाँ से लेकर वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा तक ये आयत आपने चीनी की प्लेट पर गोल दायरे में लिखनी है। जैसे जैसे चीनी की प्लेट घूमती है उसी हिसाब से आपने गोल दायरे में लिखना है। अगर आप वैसे ना लिख सकें तो आप आम तरतीब से लिख लें, जिस तरह आप रजिस्टर पे या कॉपी पे लिखते हैं। तो जिस तरह भी आप लिख सकें, बेहतर है कि आप उसके चारों इतराफ पे उस आयत को लिखें। वमन यखरुज मिन बैतिही से लेकर वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा तक ये कुरान की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 100 है। इस आयत को आपने लिखना है। उसको अब इस्तेमाल कैसे करना है? दोस्तों, जब आपने उस पर लिख लेना है तो उसके अंदर आपने शहद डालना है। उस चीनी की प्लेट पर जिस पर आपने आयत लिखी है उस पर आपने शहद डालना है और शहद इतनी मिकदार में डालें जिससे उस पूरी प्लेट में वो शहद घूम जाए और जो आपने लिखा है वो आपने मिक्स करना है उसे शहद में। जो चीनी की प्लेट पे लिखा होगा ये ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना है। और ज़ाफ़रान की स्याही आप समझते हैं, बाजार से ज़ाफ़रान लें, उसकी आप स्याही तैयार करें और उस स्याही से आपने लिखना है। और ये ज़ाफ़रान खालिस होनी चाहिए। अगर आपको ज़ाफ़रान खालिस नहीं मिलती तो आप कोशिश करें कि खालिस ज़ाफ़रान लें और उसी के साथ ही लिखें। इसी के ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी बेहतरीन दुकान से आप पता करके ज़ाफ़रान लीजिए। दोस्तों, उसको आपने ज़ाफ़रान से लिखकर उसके अंदर शहद डालना है और शहद के अंदर आपने वो तमाम जो कलमात आपने लिखे हैं उनको आपने घोल देना है। शहद आप यूं करके प्लेट के अंदर घुमाएंगे तो वो तमाम कलमात जो लिखे हुए होंगे वो शहद में शामिल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। फिर आपने उस मरीज को वो शहद चटाना है जिस मरीज को आप समझते हैं कि उस पर काला जादू है या इस पर असरात हैं। उस मरीज को आप कुछ अरसा तक चटाते रहें और बेहतर है कि आप रोजाना एक प्लेट लिखें और रोजाना ही चटाया करें। अगर आपके पास शहद इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है और ज्यादा मिकदार में शहद ना होने की वजह से आप सिर्फ 1 या 2 बार करने के काबिल हैं, तो जितना आपके पास शहद मौजूद है कम से कम आप 3 बार तो प्लेटें लिखें। इतना आपके पास शहद होना चाहिए कि आप 3 बार प्लेटें लिख के इस्तेमाल करवा सकें। लेकिन अगर आपके पास शहद भी थोड़ा है, प्लेट भी आप एक ही लिख सकते हैं उससे, तो आप उस शहद को
पूरा हफ्ता इस्तेमाल करवाएं, यानी थोड़ा थोड़ा चटाएं मरीज को। आप मरीज को थोड़ा थोड़ा वो शहद चटाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता तक ये अमल आप जारी रखें। 1 हफ्ता बाद आप मरीज की सेहत को देखेंगे, इंशाल्लाह पहले से बेहतर हो चुकी होगी। और ये अमल कुरान का अमल है, इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपका मरीज बहुत हद तक सेहतयाब हो जाएगा और उसको महसूस होगा कि पहले वाले जो असरात उस पर थे और जिस वजह से वो अपने आप को समझता था कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, इंशाल्लाह उसकी हालत खुद से संभलती उसको महसूस होगी। और ये अमल आप 7 दिन तक कम से कम जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा आपको चाहिए कि ये 21 दिन तक करें ताकि प्रॉपर तौर पर ये तमाम ब्लैक मैजिक के या किसी किस्म के जादू के असरात ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।